हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक फेमस कॉमेडी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। शेक्सपियर एलिजाबेथन एज और जकोबियन एज के फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने इनके जीवन काल में 37 यानी कि 37 नाटक लिखे हैं, जिनमें ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी और हिस्ट्री प्ले शामिल है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक कॉमेडी नाटक है जो 1595 या फिर 1596 में लिखी थी। इस नाटक की सेटिंग एथेंस शहर है, यानी कि इस नाटक में जो भी घटनाएं घटती है वो या तो एथेंस शहर में घटती है या फिर एथेंस शहर के बाजू में एक जंगल है वहां घटती है। इस नाटक में चार कथानक यानी कि चार मेन प्लॉट्स है जो कि थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के इर्द गिर्द घूमते हैं। एक कथानक में चार अथेनियन प्रेमियों के बीच का संघर्ष दिखाया है, जबकि दूसरा कथानक है जिसमें 6 अमेच्योर एक्टर्स एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, जो नाटक थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के मौके पर वह परफॉर्म करने वाले हैं। दोनों ग्रुप्स जंगल में जाते हैं जहां पहले से ही कुछ परियां, उनकी रानी टिटेनिया और राजा ओबेरॉन मौजूद है। परियों का राजा ओबेरॉन एक फेरी कैरेक्टर पक की मदद से उन चार अथेनियन प्रेमियों की प्रेम भावनाओं को प्रभावित करता है। इस नाटक में जो कथानक है वह सभी एथेंस शहर के ड्यूक थीसियस और उनकी होने वाली पत्नी हिप्पोलिटा की शादी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इस नाटक की सभी घटनाएं चांद की रोशनी में जंगल में परियों के राज्य में घटती है। इसीलिए तो इस नाटक का नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जब नाटक शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि एथेंस शहर के ड्यूक थीसियस है और वो उनकी होने वाली पत्नी हिप्पोलिटा के साथ उनके शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। थीसियस ने हिप्पोलिटा को एक युद्ध में हराया है। हिप्पोलिटा एक अमेजोन्स नामक किंगडम की क्वीन रही है और युद्ध में हारने के बाद वो अब थीसियस से शादी करने वाली है। इनकी शादी को 4 दिन बाकी है और इसी शादी के परिणाम स्वरूप थीसियस पूरे शहर में आने वाले 4 दिनों तक जश्न का ऐलान करते हैं। जब इनकी शादी की प्लानिंग चल रही होती है तभी वहां ईगियस पहुंचते हैं। ईगियस एक कैरेक्टर है इस प्ले में। ईगियस उनकी बेटी हर्मिया की शिकायत लेकर ड्यूक के पास चले आए हैं। उनके साथ हर्मिया के प्रेमी लाइजेंडर और हर्मिया के होने वाले पति डिमेट्रियस भी आए हैं। हर्मिया लाइजेंडर से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन ईगियस उनके जो पिता है वो चाहते हैं कि हर्मिया डिमेट्रियस से शादी करे। लेकिन हर्मिया इससे इनकार करती है और वो कहती है कि अगर वो शादी करेगी तो लाइजेंडर से ही करेगी। इसलिए उनके पिता परेशान है और हर्मिया की शिकायत लेकर वो ड्यूक के पास चले आए हैं, और हर्मिया उनके पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर रही है। ईगियस यह सब बात थीसियस को बताते हैं और कहते हैं कि एथेंस के कानून के अनुसार हर्मिया को सजा होनी चाहिए, क्योंकि कानून यह कहता है कि अगर कोई लड़की उसके पिता द्वारा चुने हुए लड़के से शादी करने से इनकार करती है तो उस लड़की को मृत्युदंड होना चाहिए। थीसियस हर्मिया के सामने दो चॉइस रखते हैं, या तो हर्मिया को उसके पिता की बात माननी पड़ेगी या फिर उसको जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा। इस पर लाइजेंडर विरोध प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को खारिज किया जाता है। इसके बाद हर्मिया और लाइजेंडर यह डिसाइड करते हैं कि वे दोनों एथेंस शहर के बाहर लाइजेंडर के आंट के पास भागकर जाए और वहां वह शादी करे, क्योंकि वहां एथेंस का कानून नहीं चलता। इन दोनों के भाग जाने की प्लानिंग एक दूसरा कैरेक्टर है इस प्ले में जिसका नाम है हेलेना। वो हेलेना डिमेट्रियस को यह सब प्लानिंग बता देती है। हेलेना डिमेट्रियस से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन हेलेना का जो प्यार है डिमेट्रियस से वो एक तरफा है, क्योंकि डिमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करते।
लेकिन डेमेट्रियस इस समय हर्मिया से शादी करना चाहते हैं। हेलेना को लगता है कि अगर वह हर्मिया और लाइजेंडर के भाग जाने की बात डिमेट्रियस से बताती है तो वह उसका फेवर प्राप्त करेगी और शायद डिमेट्रियस उसके साथ शादी करने को राजी हो जाएगा। उसको ये होप्स है। और इस तरह पहले लाइजेंडर और हर्मिया और उनके पीछे डिमेट्रियस और हेलेना जंगल में भाग जाते हैं। बिल्कुल इसी समय पीटर क्विंस और उनके साथी, जिनके नाम है निक बॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, रॉबिन स्टारवेलिंग, टॉम स्नाउट और स्नग, वो सब नाटक परफॉर्म करने की योजना बनाते हैं। जो नाटक वह ड्यूक और क्वीन के शादी के उत्सव में सादर करना चाहते हैं। इस नाटक में काम करने वाले सभी कैरेक्टर्स, यानी कि ये 6 कैरेक्टर्स स्थानीय कारीगर और श्रमिक यानी कि लेबरर्स, इसीलिए उनको मैकेनिकल्स ऐसा भी कहा जाता है, लेबरर्स है। इस नाटक के लिए वह पिरामस और थिस्बी की कहानी चूज करते हैं। उनके नाटक का नाम होता है पिरामस और थिस्बी इन शॉर्ट। तो इनमें जो क्वींस है ये रिहर्सल लेने वाला प्रमुख है। तो ये क्वींस सभी कैरेक्टर्स को अपने अपने रोल्स असाइन करता है। इस नाटक में निक बॉटम पिरामस का रोल कर रहे हैं, यानी कि प्ले विद इन अ प्ले। तो उसमें पिरामस का रोल निक बॉटम कर रहे हैं और फ्लूट जो एक दूसरे कैरेक्टर है उनको थिस्बी का रोल मिलता है। वह सब यह निश्चित करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अगली रात को वो सब जंगल में जाएंगे और वहां इस नाटक की रिहर्सल करेंगे। एक दूसरा कैरेक्टर है इस प्ले में जिसका नाम है रॉबिन गुडफेलो, या फिर इन शॉर्ट इसको पक ऐसा भी कहते हैं। एक फेरी क्रिएचर है। ओके। और वह उसका राजा ओबेरॉन और रानी टिटेनिया और कुछ अन्य फेरी कैरेक्टर्स के साथ उसी रात को जंगल में मौजूद है। टिटेनिया और ओबेरॉन को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, नहीं तो फिर से वह झगड़ा शुरू करेंगे, ऐसा सजेशन, ऐसा सुझाव पक राजा ओबेरॉन को देता है। ओबेरॉन और टिटेनिया के बीच एक बच्चे को लेकर झगड़ा है, इसको चेंजलिंग ऐसा भी कहते हैं, जो बच्चा टिटेनिया की हिफाजत में है। वो बच्चा ओबेरॉन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन टिटेनिया इसको मना करती है और इसीलिए वह टिटेनिया को सबक सिखाना चाहता है। और इसी कारण वो राजा ओबेरॉन पक को आदेश देता है कि वह एक ऐसे फूल का रस लाए जो रस अगर किसी की पलकों पर नींद में डाला जाए तो जगने से तुरंत बाद पहले जिस किसी को वह व्यक्ति देखेगी उसके प्यार में पड़ जाएगी। यह ट्रिक ओबेरॉन पक की मदद से टिटेनिया पर आजमाना चाहते हैं और इसीलिए वह पक को वह फूल लाने के लिए भेजते हैं। अभी ये जो 4 प्रेमी है, अथेनियन प्रेमी, हर्मिया, लाइजेंडर, डिमेट्रियस, हेलेना, फिर ये जो ग्रुप ऑफ लेबरर्स, क्वींस, बॉटम, फ्लूट, स्टारवेलिंग, स्नाउट, स्नग, और ये फेरी कैरेक्टर्स और पक ये कैरेक्टर और उनके राजा ओबेरॉन और रानी टिटेनिया, ये सभी अब जंगल में है, रात का समय है। ओके। तो डिमेट्रियस हेलेना को जंगल में अकेला छोड़कर उससे दूर जाता है क्योंकि वो हेलेना से प्यार नहीं करता। हेलेना चाहती है कि डिमेट्रियस उससे प्यार करे, लेकिन डिमेट्रियस उसका द्वेष करता है। अब यह राजा ओबेरियन जो है वो ये दृश्य देखता है कि डिमेट्रियस हेलेना से प्यार नहीं करता, हेलेना उसके पीछे जाती है, लेकिन डिमेट्रियस उसको द्वेष करता है, उसका द्वेष करता है। तो ओबेरॉन सोचता है कि वो इस परिस्थिति को बदलना चाहता है, इस परिस्थिति को बदलने की सोचता है और इसीलिए वह पक को ऐसा आदेश देता है कि उस फूल का रस जब डिमेट्रियस सो रहा हो तब उसकी पलकों पर डाला जाए। जैसे ही पक टिटेनिया को सोया हुआ देखता है तो उसकी पलकों पर उस फूल का रस डालता है। उसके बाद वह डिमेट्रियस की खोज में निकलता है क्योंकि उसको पहले बताया गया है कि वो फूल का रस टिटेनिया की पलकों पर डाले। ओके, तो वो ये काम करता है और फिर ओबेरॉन ने उसको यह भी बताया है कि 2 अथेनियन प्रेमी उसने जंगल में देखे हैं और वो जो उसमें पुरुष है यानी कि डिमेट्रियस है वो हेलेना से प्यार नहीं करता।
तो वो कहता है कि बाद में उस युवक की पलकों पर भी वो फूल का रस डाले। तो बाद में पक उस डेमेट्रियस की खोज में निकलता है, लेकिन गलती से वह फूल का रस लाइजेंडर की पलकों पर डालता है, क्योंकि पक को मालूम नहीं होता कि उस समय जंगल में लाइजेंडर और डिमेट्रियस दो युवक मौजूद हैं। तो गलती से वह उस फूल का रस लाइजेंडर की पलकों पर डालता है। उसके बाद हेलेना आकर लाइजेंडर को जगाती है, और जैसे ही लाइजेंडर नींद से जगता है और हेलेना को देखता है, तो उसको हेलेना से प्यार हो जाता है, क्योंकि उस फूल का रस ऐसा है कि वो जिस किसी की पलकों पर डाला जाता है, तो उसके तुरंत बाद नींद से जगने के बाद पहले वो व्यक्ति जिस किसी को देखता है उससे उसको प्यार हो जाता है। तो अभी लाइजेंडर को हेलेना से प्यार हो जाता है। तो लाइजेंडर हेलेना के आगे पीछे जंगल में घूमता है, भटकता है, और जैसे ही वह दोनों ओबेरॉन को देखते हैं, यानी कि ओबेरॉन उन दोनों को देखता है कि लाइजेंडर और ये हेलेना जंगल में घूम रहे हैं, तो उसको एहसास होता है, ओबेरॉन को उसकी गलती का एहसास होता है कि गलती से इस पक ने उस फूल का जो रस है डिमेट्रियस की पलकों पर डालने की वजह वो रस उसने लाइजेंडर की पलकों पर डाला है। तो उसके तुरंत बाद ओबेरॉन पक को ऐसा आदेश देते हैं कि वह डिमेट्रियस की पलकों पर उस फूल का रस डाले। फिर पक उस आदेश का पालन करते हुए डिमेट्रियस की पलकों पर उस फूल का रस डालता है। हेलेना उसको नींद से जगाती है और डिमेट्रियस को हेलेना से प्यार हो जाता है। अब दोनों भी, यानी कि डिमेट्रियस और लाइजेंडर दोनों भी हेलेना से प्यार करते हैं, लेकिन हेलेना को यह सब अजीब सा लगता है और वह बहुत परेशान होती है, उसको गुस्सा भी आता है, कभी कभी उसको लगता है कि यह दोनों भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये जो कारीगर है, ये जो 6 लेबरर्स मैकेनिकल्स है, तो ये नाटक की रिहर्सल के लिए जंगल में आए हैं, और जैसे ही यह नाटक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वह अक्सर उस नाटक में जो डायलॉग्स है उसकी पंक्तियां गलत बोल रहे होते हैं, उसका उच्चारण ठीक नहीं करते हैं। सेंसरशिप की डर से वह निश्चित करते हैं कि इस नाटक को ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए वह यह घोषणा करते हैं कि इस नाटक में जो लॉयन है वो लॉयन रियल नहीं है, बल्कि एक कॉमन मैन है। बॉटम ऑडियंस को यह भी बताने की सोचता है कि इस नाटक में वो मरता नहीं, सिर्फ वो मरने का ढोंग करता है। जब पक यह सब प्रैक्टिस देखता है और वह बॉटम को अकेले में मिलता है और उसके साथ एक प्रैंक खेलता है, और इस प्रैंक में वह बॉटम का सिर गधे के सिर में बदल देता है। जब बॉटम उसके ग्रुप को ज्वाइन करता है, तो उसका गधे का सिर देखकर उसके साथी वहां से डर से भाग जाते हैं। उसके बाद वो टिटेनिया के पास आता है और टिटेनिया को नींद से जगाता है। जैसे ही टिटेनिया नींद से जगती है, वह बॉटम को देखती है और उसको बॉटम से प्यार हो जाता है। वो बॉटम जिसका सिर अब गधे का सिर है, टिटेनिया को उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि टिटेनिया की आंखों पर भी उस फूल का रस पक ने ओबेरॉन के आदेश पर डाला है। जिस वक्त टिटेनिया पर उस फूल के रस का, यानी कि प्यार के रस का असर होता है, तभी ओबेरॉन टिटेनिया से उस बच्चे को हासिल करता है, जो बच्चा पहले टिटेनिया उसे देने के लिए मना कर रही होती है। अभी ओबेरॉन को जो चाहिए था वह तो मिल गया, तो ओबेरॉन टिटेनिया को उस मैजिक स्पेल से आजाद करता है और पक को ऐसा आदेश देता है कि अब बॉटम का गधे का सिर हटाया जाए, यानी कि इसको इसका पूर्ववत मनुष्य का सिर दिया जाए। लाइजेंडर और डिमेट्रियस हेलेना के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो दोनों भी हेलेना से प्यार करते हैं और कहते हैं कि मेरा प्यार सच्चा प्यार है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इसी बीच पक हस्तक्षेप करता है और उन दोनों को जंगल में घुमाता है, और वह तब तक घुमाता है जब तक वह थक कर गिर नहीं जाते। इसके बाद हर्मिया और हेलेना को भी उसी जगह लाकर उनको भी सुला देता है, तो उनको भी नींद आती है।
अब ओबेरॉन लाइजेंडर को भी मैजिक स्पेल से मुक्त करता है ताकि लाइजेंडर फिर से हर्मिया से प्यार करे, लेकिन डिमेट्रियस को मैजिक स्पेल से मुक्त नहीं करता क्योंकि वह चाहता है कि डिमेट्रियस हेलेना से ही प्यार करे और जब सुबह हो जाए तो किसी को कुछ भी याद ना रहे और सभी यह समझे कि यह सब एक सपना था। थीसियस और हिप्पोलिटा सुबह के वक्त जंगल में आते हैं और वह देखते हैं कि चारों प्रेमी जमीन पर सोए हैं। थीसियस आदेश देता है कि इन सब को नींद से जगाया जाए। उनको नींद से जगाया जाता है। थीसियस के साथ उस वक्त ईगियस भी आया हुआ है और वो कहता है कि अब हर्मिया को सजा देनी चाहिए। इस पर डिमेट्रियस हस्तक्षेप करता है और थीसियस को वह बताता है कि उसको अब हर्मिया से प्यार नहीं है क्योंकि अब वह हेलेना से प्यार करता है और उसी से यानी कि हेलेना से ही शादी करना चाहता है। थीसियस ईगियस का कहना नहीं मानते और दोनों कपल्स को यानी कि हर्मिया लाइजेंडर एक कपल और डिमेट्रियस हेलेना दूसरा कपल, दोनों कपल्स को वह ऐसा कहते हैं कि उनकी शादी के साथ यानी कि हिप्पोलिटा और थीसियस की शादी के साथ वो दोनों कपल्स भी उनकी शादी करें और वह सभी एथेंस लौट आते हैं। बॉटम जैसे ही नींद से जगता है तो वह सोचता है कि यह सब एक सपना था। वह भी एथेंस लौट आता है। वह उसके साथियों के साथ थीसियस के महल चले जाते हैं। तब थीसियस मनोरंजन कार्यक्रम की सूची यानी कि लिस्ट पर नजर डाल रहे हैं और वह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी शादी के मौके पर पिरैमस और थिस्बी नाटक का प्रदर्शन किया जाए, उसका परफॉर्मेंस किया जाए। बॉटम और उसके सभी साथी नाटक परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अंत में पक आता है और घर साफ करता है यानी कि क्लीनिंग करता है। वो ओबेरॉन और टिटेनिया हिप्पोलिटा और थीसियस को और भविष्य में उनके जो बच्चे होने वाले हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। जब सभी वहां से जाते हैं तो पक दर्शकों को कहता है कि अगर दर्शकों को उनका परफॉर्मेंस बुरा लगा हो तो वो सभी अभिनेताओं को माफ करे यानी कि उन लेबरर्स को, मैकेनिकल्स को माफ करे। उसके बाद वह दर्शकों को बताता है कि अगर किसी को भी यह नाटक पसंद नहीं आया तो सभी ऐसे कल्पना करें कि यह सब एक सपना था, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मुझे आशा है कि आपको इस नाटक का सारांश समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। अगर आपके कुछ सुझाव है, कमेंट्स है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।